राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। अब सभी पुण्य आत्मा इन दोनों श्लोकों की एक साथ सरल व्याख्या, कर्तव्य और अधिकार संबंधी मार्मिक बात। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग तभी होता है, हम लोग कर्म योनि में आए हैं। कर्म योग, कर्म माने सेवा संसार की, और योग अपने लिए आत्मा और परमात्मा का नित्य योग। ये कर्म योग कब होगा? जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, और माता पिता का अधिकार है, जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, वहाँ माता पिता का कर्तव्य था, हमारा अधिकार था। देखो कमाल की चीज़, लेकिन बदला नहीं। सबको अपना अपना फर्ज अदा करना है, अपना कर्तव्य कर्म है। हम माता पिता हैं तो अपने अधीन बच्चों की सेवा करना हमारा फर्ज बनता है, और माता पिता संतान के अधीन हैं तो उनका कर्तव्य बनता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक रिश्ते में आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है? दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना। उसने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, हम उसके लिए क्यों करें? उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया ना, उसके कर्तव्य की तरफ तुम मत देखो। उसका भोग वो भोगेगा, तुम अपना फर्ज अदा करो। तुम्हारा कर्तव्य है उसकी सेवा करना। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्य से नीचे गिर जाता है। बदले के भावना आने पर, और आप लोगों भली प्रकार जानते हैं, मन में बदले की भावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है दूसरे का हित करना है, ये हमारा कर्तव्य है, और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं, अपना अधिकार देखना ही नहीं। हमें तो केवल अपना अधिकार देखना नहीं, अपने अधिकार का त्याग करना है। केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए
अपने कर्तव्य का पालन करना है। आप दूसरे से बदले की भावना कभी मत देखो, अपने कर्तव्य का पालन करो। दूसरे का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन का कारण है। हम क्या कहते हैं, उसका भी तो कोई कर्तव्य होगा, उसका भी तो कोई फर्ज होगा। तुम्हें उसके कर्म का, उसके फर्ज का वो भुगतेगा। हमें अपना कर्तव्य निभाना है, हमें बदले की भावना नहीं रखनी हर रिश्ते में। वर्तमान समय में जो आप और हम लोग देखते हैं, घरों में, समाज में जो अशांति है, क्लेश है, संघर्ष देखने में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में फैमिलीज में, समाज में जो अशांति, क्लेश, संघर्ष नज़र आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है, लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। वो ऐसा सोचते हैं, हम क्यों करें, जब उसने अपना फर्ज अदा नहीं किया, हमने भी नहीं किया। यानी हम ही जज बन गए, हम ही भगवान बन गए। वो पापी, हम भी पापी। सोचिएगा, विचारिएगा। हमारी खोपड़ी में ये बातें बार बार आती होंगी, लेकिन हम फिर भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं को भी आदेश देते हैं और मनुष्यों को भी उपदेश देते हैं, एक दूसरे का हित करने का। देवताओं को अधिकार है, जो उनके पास है वो हमें दें, और हमारा अधिकार है, जो उनका अधिकार है हम उन्हें दें। कहने का तात्पर्य, संसार में प्रत्येक रिश्ता, प्रत्येक संबंध एक दूसरे का सेवा करने के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी घृणित परिभाषा है कि टिट फॉर टैट, वो हमें नहीं पूछता, हम उसे नहीं पूछते। यानी तुम उसमें बुराई देखते हो तो वो भी तो तुम में बुरा देखता होगा। हो सकता है शुरुआत किसने की, बदले की भावना किसके मन में आई, नहीं। हम अपना फर्ज पूरा अदा करेंगे। हमारा जो फर्ज है सेवा करने का, जिसके हम अधिकारी हैं, वो लेने का और हम देने के, हमें सेवा करनी है। बदले का भावना नहीं रखनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है, यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वह ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे संपत्ति धरोहर रखने वाले की धरोहर, उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाला तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसे ही संसार की वस्तु आपकी नहीं है। संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन क्या होता है वो बता देता हूँ। आप और हम लोग जाने अनजाने में जब शरीर छोड़ते हैं, शरीर के नातों में और संसार के सामान में, वो संसार का सामान क्या, अपनी संपत्ति में, अपने धन में, अपनी ज्वेलरी में अपनापन रख लेते हैं। और मृत्यु तो सुनिश्चित है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। लेकिन हमारा अंतःकरण अशुद्ध था,
उसे लेकर हम अगली योनि में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं अंत मति सो गति, अंतिम समय इसका संसार में कहाँ कहाँ अपनापन था, ध्यान दीजिएगा। यमराज बताता है कि प्रभु इसका रिश्तों में बहुत मन था, रिश्तों में बहुत मन था। अच्छा, सांसारिक रिश्तों में हाँ, और सांसारिक समाने में बहुत मन था। भगवान कहते कोई बात नहीं, अंत मति सो गति, वापस संसार में फेंक दो इसे। और आज तक आप और हम लोगों का यही हर्ष हुआ है, हमारा आपका सबका। संसार की कोई भी वस्तु, मैंने आपसे कहा ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये तीनों शरीर आप नहीं, आपके नहीं हैं, ये सेवा के लिए हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु सेवा के लिए मिली है। आपके तो केवल भगवान हैं बस। ऐसा जिसने मान लिया, जिसने ठान लिया, वो क्या कहता है, जब तेरी इच्छा ले चल। क्यों? मैं जब तक हूं सेवा कर रहा हूं, यहां अपनापन नहीं है। और ये मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं, हम सबको धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अगर भगवान के परिवार में आपका मन अटक गया, भगवान का परिवार कौन? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के भक्त, भगवान के धाम, भगवान के संत, इनमें मिला तो भगवान का लोक मिलेगा। अगर ममता मोह आसक्ति रखनी है तो यहाँ उनमें करो जो भगवान के हो चुके। आप सब लोगों को पता है कि शबरी के पास जब भगवान राम आए और उन्होंने पूछा कि बताओ माँ, आप कहाँ जाना चाहती हो? तो क्या कहा? जहाँ मेरे गुरु गए हैं। बोले गुरु तो मेरे लोक में गए हैं। बोले मैं उन्हीं के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? अरे जिन गुरु के एक वचन पे राम को मेरी कुटिया में आना पड़ा, सोचिएगा। गुरु वही होता है जो गु माने संसार से हटा दे और रू माने प्रकाश परमात्मा से जोड़ दे, उसे ही गुरु कहते हैं। गु और रू, गु माने अंधकार, समाज, माया, ये शरीर, इनसे हटाकर रू माने प्रकाश, परमात्मा की तरफ तुम्हारा मुख कर दे, उसे गुरु कहते हैं। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा, सुनने से नहीं करने से होगा। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही, नोट कर लो, माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। परमात्मा अंदर बैठा है, हमें अनुभव नहीं हो रहा, हमें अनुभव नहीं हो रहा। अभी कल ही मैं यहाँ एक शोरूम पे बैठा हुआ था, वहाँ पर दादा भी थे, उनका बेटा भी था और उनका पोता भी था। दादा ने कहा अपने पुत्र से कि बेटा तुम जानते हो शर्मा जी को, ये सत्संग करते हैं
पिता का नाम मक्खनलाल, पुत्र का नाम बिहारी और पोते का नाम राघव। मैंने कहा भैया आपने सारे भगवान के नाम अपने घर में रखे हुए हैं। तो बीच वाला मक्खनलाल जी का बेटा बोला, बिहारी बोले, प्रभु कोई ऐसी बात बताओ जो हमेशा याद रहे। ईश्वर जानता है, जो मैंने शब्द पहले कभी बोले नहीं, ना कभी खोपड़ी में आए, तुरंत आए और तुरंत मैंने उनसे बोला। मैंने कहा, एक व्यक्ति अपने गुरु से बोला, गुरुजी आपको पता है मैं कहाँ पर हूँ? गुरुजी बोले, नहीं बेटा मुझे तो नहीं पता कि तू कहाँ पर है। बोले, मैं इस समय मैं खाने में हूँ। अब बताओ गुरुजी भगवान कहाँ पर है? ध्यान से सुनिएगा सब जने। अपने गुरु से पूछ रहा है, गुरुजी बताओ भगवान कहाँ पर हैं? बोले, भगवान भी मैं खाने में। बोले, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? अब ध्यान दीजिएगा, मैं तो शराब पी रहा हूं, क्या भगवान भी शराब पी रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। यहां आकर के गुरुजी ने क्या कहा आप सोच नहीं सकते। गुरु बोले, बेटा ना तो तू शराब पी रहा है और ना भगवान शराब पी रहे हैं। ना तो तू शराब पी रहा है ना भगवान शराब पी रहे हैं। बोले, गुरुजी अब आपको जवाब नहीं मिला तो आप पलट गए? बोले, नहीं बेटा अभी बता देता हूं तेरे को, तुझे समझ आ जाएगा। बोले, क्या गुरुजी? बोले, समझ ही आएगा कि शराब तेरा शरीर पी रहा है, तेरा मन पी रहा है, तेरी बुद्धि पी रही है, ना तो आत्मा शराब पी रही है और ना परमात्मा शराब पी रहा है। क्योंकि आत्मा तेरे शरीर में मैं खाने में है तो तेरा प्रीतम भी मैं खाने में है। ये सुनकर वो तीनों दादा बेटे पोते बोले, वाह महाराज। मैंने कहा, देखो ये चर्चा अब से पहले कभी खोपड़ी में आई नहीं, अभी तुमने पूछा, जो आई मैंने बता दिया। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप शरीर को मैं मानते हो, यही हमारा पाप। अनंत जन्मों से शरीर से पूजा करते हो, शरीर से ही सब क्रियाएं करते हो, शरीर सेवा के लिए है। प्रेम तो आंतरिक अनुभूति है। जब तुम्हें अपना पता नहीं मैं कौन हूं तो प्रेम करोगे कैसे? इसलिए संसार से मानवीय संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। ये कैसे अनुभव किया जाए? मेरा मेरे शरीर के साथ संबंध नहीं। देखो कमाल की चीज, मेरा मेरे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। बस तो किसके साथ है? तभी मीरा बन सकते हो, इससे पहले मीरा नहीं बन सकते हैं। जब तक आप और हम अपने इस मिट्टी के शरीर को मैं मानते रहेंगे, अपना मानते रहेंगे, इससे प्रेम करते रहेंगे, तब तक हमारी पूजा पाठ अर्चना उपासना सत्संग सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं, और मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, संसार से शरीर से मानवीय संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता, चिन्मय कौन? आत्मा चिन्मय और परमात्मा चिन्मय आपको अनुभव हो जाएगा। जैसे ही तुम्हें शरीर से अलग अपना पता चलेगा, उसी पल भगवत प्राप्ति, उसी पल भगवान का अनुभव होगा। उससे पहले नहीं हो सकता।
अतः ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति की कल्पना मत कीजिएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इससे आगे इसी श्लोक की और मार्मिक चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा।